पिछले कुछ दिनों में जो सैटेलाइट इमेजेस जिनके बारे में मैंने अभी बताया, वो डोकलाम इलाके की जो आई हैं, ये वो इलाका है जो 2017 में जो डोकलाम का डिस्प्यूट हुआ था उससे 10 किलोमीटर दूर है। और ना केवल वहां एक गांव बसाया गया है चीन द्वारा, बल्कि एक 9 किलोमीटर लंबी मजबूत पक्की सड़क भी बनाई गई है। इसके प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्वोत्तर राज्यों की जो हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा जो जिससे हम जुड़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से, वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसकी सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कम से कम इसमें स्वीकार करना चाहिए उनको कि वो असफल रही है चीन को रोकने में अलग अलग हमारी सीमाओं पर। लद्दाख की चर्चा बार बार हुई, सरकार की तरफ से नहीं लेकिन मीडिया में बहुत चर्चा हुई। हमने आपके समक्ष आकर बहुत बार इस पर चर्चा की, और बड़े दुख का और खेद का विषय है कि चर्चा अगर सरकार ने की भी तो अलग अलग स्वरों में अलग अलग तरह से बात हुई। वेबसाइट से चीजें उड़ा दी जाती थी, तथ्य हटा दिए जाते थे। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में आकर उसके बाद जो स्टेटमेंट देते थे उससे प्रत्येक भारतवासी को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ, जिस तरह की उन्होंने क्लीन चिट चाइना को दी। चीन का नाम लेने से भी वो नहीं लेने की हिम्मत जुटा पा रहे। ये अच्छी बात नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मबल के लिए एक मजबूत सेना है इस देश में। इस सेना ने बार बार साबित किया है कि पूरे विश्व में अगर मजबूत सेनाओं में गिनती हो तो भारत की सेना की गिनती अग्रणी मानी जाती है। स्टेटस को लद्दाख का बदला, यथास्थिति वहां बदली जो अप्रैल 2020 की यथास्थिति थी, आज वो नहीं है। यह बात स्पष्ट तौर पे, आप सरकार में भी कोई ये बात स्पष्ट तौर पे इसको इनकार नहीं कर पाएगा कि वो यथास्थिति जो अप्रैल 2020 में लद्दाख में थी वो अब नहीं। वही स्थिति अब डोकलाम की हो रही है।